जय हिंद। देखिए, मूल अधिकार ये पूरे संविधान में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमें अपने ज़िंदगी में हमारा क्या अधिकार है ये जानने का अधिकार है, इसलिए हमें ये पढ़ना चाहिए। भले आप एसएससी की तैयारी, चाहे कोई भी ऐसा चीज़ की तैयारी करें जिसमें पॉलिटी, फिर भी हमें ये मूल अधिकार जानना चाहिए। बाकी सब चीज़ें जो संविधान में हैं वो सब एक तैयारी के बेस पर है, पर असल ज़िंदगी में भी हमें मूल अधिकार पढ़ना चाहिए। और एक मौलिक कर्तव्य, हमारा क्या कर्तव्य इस देश के प्रति, यह भी दो चीज़ें हमें सीखना चाहिए। एक मूल अधिकार, एक मूल कर्तव्य, ये दोनों चीज़ को सीखना चाहिए। ये हमेशा काम आता है। हमारा क्या निजी अधिकार ये भी जानने चाहिए। मैं सबको यही कहता हूँ, मेरे जितने भी छोटे भाई हैं, भले वो तैयारी करें ना करें इस सब चीज़ का, वो नीट और आईआईटी की तैयारी करते हैं मेरे भाई, फिर भी मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपने जीवन में ज़रूर मूल अधिकार के वह पढ़ना चाहिए। आपका क्या अधिकार है ये जानना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग तीन में है, जो कि 12 से कहाँ तक है? 35 तक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ा था? इससे पहले संघ और उनके राज क्षेत्र भाग 1 कंप्लीट कर लिए थे, संघ और उनके राज क्षेत्र, जो कि 1 से लेकर 4 तक। दूसरा भाग क्या था? भाग 2 नागरिकता, जो कि 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट हो गया था। नागरिकता इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने उसमें कुछ 9, 10 अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 ये 3 चीज़ बता दिया था, और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। भाग 2, भारत के संविधान का भाग 3 क्या संबंध करता है? मूल अधिकार से। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका। हमने मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। इसी मूल अधिकार को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, ये जन्म के बाद ही हमें ये अपना मूल अधिकार मिल जाता है। सारा चीज़ इसमें 6 मौलिक वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक कर्तव्य। एक था संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 की तरह इसे हटा दिया गया। इसे क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिए, जो कि अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 तक। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7। अब वर्तमान में कितने? 6 कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक का संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारा मैं बताऊंगा। समानता का अधिकार, जो कि 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद में आता है। ये सारा आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पूरा हम 14 से लेकर पूरा 32 तक हम आपको पूरा पढ़ाने के बाद एकदम लाइन वाइज लाइन पूरा अच्छे से समझा दूंगा। बस आप कॉपी पेन लेकर आखिरी वाला समझिएगा। अभी तक जो एक वन लाइनर में दिया है इसको हम देख लेते हैं तब तक जल्दी में। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। आपको पता है, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार रोक दिए जाते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 32 के अंदर। और 226 के तहत क्या? हाई कोर्ट में। अगर आपका मौलिक अधिकार, जैसे आपके साथ कोई इंसान भेदभाव कर रहा है, तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके आप सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? हाँ, निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों की संरक्षण कौन करता है? तो न्यायपालिका करती है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करती है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा। इन सभी के बारे में बताऊंगा। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक। इसमें कितने अनुच्छेद है? 5 अनुच्छेद आते हैं, 14, 15, 16, 17, 18। ये सही पूछा भी है एग्जाम में कि समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद आते हैं, तो सब 14 से 18 यानी कि 4 थे, ये सब जोड़ते हैं। नहीं, 14, 15, 16, 17, 18 5 आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बता दे रहा हूँ। 14वां क्या है? एकदम
एक एक लाइन में बताते जा रहे हैं ना। विधि के समक्ष समानता। 15वां क्या है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के साथ आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 16 क्या है, लोक नियोजन में भेदभाव नहीं कर सकते। लोक नियोजन यानी सरकारी, आप देखते हैं सरकारी फॉर्म जब निकलता उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। हाँ, कुछ चीज़ों में किया जाता है। आपका जैसे रिजल्ट आता है तो देखते हैं कि बॉर्डर एरिया में उन लोगों का कट ऑफ कम जाता है, पूर्वी क्षेत्र जो आते हैं उनका भी कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, क्योंकि उन लोगों को उठाया जा रहा है। इसे खराब नज़र से नहीं, इसे एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं ना। उन लोगों को आपके बराबर करना। आरक्षण क्यों दिया जाता है, इसीलिए ना भाई। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? 19 अनुच्छेद। देखो 19 में देखो, आर्टिकल 19 में केवल एक नहीं है, 6 हमारा अधिकार है, 6 स्वतंत्रता है। पहला क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी में प्रेस का भी स्वतंत्रता, हमें बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरा, सभा करने की। तीसरा, संगठन का। चौथा, घूमने का। पांचवा, कहीं बसने का। छठवां, कहीं व्यापार करने का। सभा करो, संगठन करो, कहीं घूमो। जब सभा कर लोगे तो संगठन बनाओगे, और संगठन जब बना लोगे उसके लिए घूमना पड़ेगा। जब घूमोगे तो कहीं बस करोगे, और जब बस करोगे तो कहीं व्यवसाय करोगे, मतलब व्यापार करोगे, व्यवसाय। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21, प्राण एवं देही स्वतंत्रता का अधिकार। एक आपका भी निजीगत स्वतंत्रता है। जैसे आपका फ़ोन है, आपका फ़ोन कोई नहीं चला सकता है। अगर आपका फ़ोन किसी और को चलाना तो आपसे परमिशन लेगा। अगर बिना पूछे अगर आपका फ़ोन लेकर टच करने लगे, चलने लगे, आपका मैसेज पढ़ने लगे, तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? देखो 25, धर्म की स्वतंत्रता यानी अंतःकरण की चर्चा। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25, 26, 27, 28 कितने आते हैं? 25, 26, 27 और 28। 25 क्या बताता है? यही देखो, धर्म की स्वतंत्रता। अब हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। 26 में क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आप यज्ञ कर सकते हो, हवन कर सकते हो, ये सब कर सकते हैं। 27 में क्या है? धार्मिक काल। देखो, जो धार्मिक होता है, धार्मिक कार्य के लिए जो धन रखा जाता है, जो देखते हैं मंदिर पर जो धन रखा जाता है, धन जो रहता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। 28 में क्या है? सरकारी धन से धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। ठीक है। 27 में क्या बताता है कि जो मंदिरों में पैसा रखा जाता है उस पर टैक्स नहीं लग सकता है। और हाँ, 28 बताता है कि सरकारी धन से यानी सरकार अपने पैसे से धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती। हाँ, संस्कृत एक भाषा है, उसको दिया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के संबंधित है? अनुच्छेद 24। 23 और 24 किसे? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 बता दे रहे हैं, देखो यहीं से सारा बताते जा रहे हैं। 23 क्या बताता है हमें? बालाश्रम, जबरन किसी से आप काम नहीं करवा सकते हैं। और बेरोजगारी, बिना वेतन का आप कोई काम नहीं करवाते हैं। 24 क्या बताता है? बच्चों को खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं ना। अब छोटा बच्चा आप लोहा फैक्ट्री में भेज दो, तो ये सब चीज़ों पर रोक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अनुच्छेद 25। हमने बताया अंतःकरण की चर्चा इसमें है। सिख अपना, देखो सिख का जो 5 बताया गया है, कृपाण और कंघा, दाढ़ी, ये सब। जैसे हिंदुओं में देखते टीका रखना, ये स्वतंत्रता है। जैसे मुसलमान में देखते तो दाढ़ी, तो हिंदुओं में का टीका। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? रिट जारी किया जाता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का रिट होता है। अनुच्छेद 32 में ये है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के रिट होते हैं। अभी आगे और लाइन में आएगा, अभी क्वेश्चन नहीं हो गया, अभी तो एक दूसरे बीच में क्वेश्चन डाल दिया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? देखो 12 से 35 तक, ये सब बहुत आसान है।
भारतीय संविधान को देखो समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। कहाँ से कहाँ? 14 से लेकर 18 तक। 14 हमने बता दिया था, 15 भी बता दिया, 16, 17, 18। एक बार फिर से देख लेते हैं। 14वां क्या बताता है? विधि के समक्ष समानता। 15वां क्या बताते हैं? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 लोक नियोजन के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 17 क्या बताता है? अस्पृश्यता, छुआछूत। 18 क्या है? उपाधियों का अंत। जैसे उपाधि, जैसे पहले राजा लोग होते तो महाराजा, ये सब राजा लिखते थे, इन सब का अंत हो गया। हाँ, अगर आप एजुकेशन से कोई डिग्री हासिल किए तो आप लिख सकते हैं। जैसे आपने पीएचडी कर लिया तो पीएचडी, आपने कोई डॉक्टर की उपाधि था डॉक्टर। देखते हैं सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सब लिखा जाता है ना। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 23 और 24। 24 बच्चों के खतरनाक, यानी कि बच्चों के शोषण से, बच्चों को खतरनाक काम में नहीं करवा सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों, देखो कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, तो 24। आगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस, यानी कि इसे हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षक संस्थानों को स्थापित तथा संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30 ये क्या बताता है? अल्पसंख्यक के हित में है। ठीक है, अल्पसंख्यक हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी जितने भी धर्म आते हैं ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 धार्मिक के लेकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय की आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को, इसी अनुच्छेद को बोले हैं। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को जारी किया जा सकता था? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण ना, ये सबसे बड़ा रहता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट रहता है। आगे देखते हैं। रीट याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या? हम आदेश देते हैं। परमादेश यानी कि हम आदेश देते हैं। कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? अधिकार परीक्षा। संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। हमने इसे क्या 44वें संविधान संशोधन 1978 से, यहीं से इसे हटाकर, जो कि मूल अधिकार में था, पर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये कहाँ चला गया? अनुच्छेद 300 के क में। पहले 7 मूल अधिकार थे। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो केशवानंद भारतीवाद। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 के क में। इसे भी बाद में जोड़ा गया था। कब? 6वें संविधान संशोधन सन 2002 में भी। देखो, शिक्षा का अधिकार तीनों जगह है, भाग 3 में भी, भाग 4 में, भाग 4 के क में भी है, मूल अधिकार में भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है, एक मौलिक कर्तव्य में भी है। यहाँ पर क्या बताता है? इनका मूल अधिकार है, इनको शिक्षा चाहिए। भाग 4 क्या बताता है? भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वहाँ पर राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों को शिक्षा दें। भाग 4 के क यानी कि मूल कर्तव्य क्या है? कि ये गार्जियन का मूल कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा दें। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ की जारी होती है? उच्चतम न्यायालय की। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान के 17 और 18 किसकी व्यवस्था है? सामाजिक समानता की। 17 और 18। 17 किस है?
अस्पृश्यता और 18 उपाधियों का अंत। भारत में हम बताएंगे, अभी आखिरी में बताएंगे कौन कौन सा हमारा इसमें कई सारे अधिकार होते हैं, कई सारे अनुच्छेद ऐसे हैं मूल अधिकार में जो विदेश नागरिकों को भी मिलता है, विदेशियों को भी मिला है, और कुछ ऐसे निजी होते हैं केवल भारतीयों को मिलता है ना। तो कुछ ऐसे विदेशियों को भी मिला, इसका ये नहीं मतलब विदेशी को मिला है तो हम लोगों को नहीं मिलेगा, फॉरेनर के साथ साथ हम लोगों को मिला है, पर कुछ ऐसे अधिकार हैं सिर्फ हम लोगों को, फॉरेनर को नहीं मिला है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जाता? गोपालनाथ मामला, पर केशवानंद भारती मामला है, उसमें कर सकते। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर में। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सी रिट आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटा के अंदर नहीं, आदेश दे देता है न्यायालय, आदेश दे देगा 24 घंटा के अंदर उस व्यक्ति को हमारे अंदर शरीर सहित अच्छे से उसको प्रस्तुत करो। शरीर सहित का मतलब उसे सही से सलामत प्रस्तुत करो। ठीक है, अब हम बता रहे हैं कि कौन कौन सा अनुच्छेद है जो हमारे लिए और साथ में विदेशी जो है फॉरेनर के लिए, उन लोगों के लिए है, और कौन सा ऐसा अधिकार है जो केवल हमारे लिए है। अब बता देते हैं यहीं पर, इसको जूम कर लेते हैं तो वाइट हो गया बोर्ड का काम। देखो 14, 20, 21 का और 23 के बाद 24, 25, 26 के बाद क्या गया 27 और 28। ये सब जितने अधिकार है वो भारतीय प्लस विदेशी दोनों के। अनुच्छेद 14, 20, 21A, 23, 24, 25, 26, 23, 24, 25, 26 किसे बताता है? इसमें 23, 24 किससे? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और 26, 27, 28 किससे है? 25, 26, 27, 28 इसके धार्मिक से है, और 23, 24 शोषण के विरुद्ध है, 14 ये किससे है? समानता का अधिकार है। 20 और 21 क्या बताता है कि अरे वो अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और 21 प्राण एवं देही स्वतंत्रता का अधिकार, 21 का एक शिक्षा का अधिकार, 23 क्या है? 23 देख लो गिरफ्तारी के संबंध में है, 24 किससे है? नहीं 22 गिरफ्तारी के संबंध में है, 23 आपका बलात्श्रम जबरदस्ती किसी से काम नहीं, 24 बच्चों के लिए खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं बच्चों से, 25 वही धार्मिक का है, 26 सामूहिक, 27 और 28 ये सब। 27 में मैंने बताया था कि जो मंदिरों में पैसा रखा जाता है उस पर आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं। 28 का सरकारी धन से आप धार्मिक शिक्षा नहीं सिखा सकते हैं, ये सब था। और कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जो केवल भारतीयों के लिए होते हैं, वो भी जान लो भाई। कौन कौन से? 15, 16, 19, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, ये सब किसे? केवल भारतीयों के लिए। चलो मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, बस उसका जवाब दे देना आप लोग। नहीं सवाल क्या है? अच्छा बता देना, वोट डालने का जो अधिकार है वो मूल अधिकार है कि राजनीतिक अधिकार है? हमें आप ये बता देना। मेरा एक सवाल था, जो वोट डालते हैं आप लोग वो कैसा अधिकार है? हमारा मूल अधिकार है? मूल अधिकार है या नहीं, बस हमें ये बताइए, यस या नो। जो आप वोट डालते हैं, ठीक है, हमारा मूल अधिकार है या नहीं है, आप ये बता देना। और एक चीज़ और देखो, जो रोजगार जो आप कहते हो रोजगार हमारा मूल अधिकार नहीं है। अगर मूल अधिकार होता तो हम सीधे कहाँ चले जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट सीधे 226 के तहत चले जाते हैं। तो रोजगार ये सब नहीं, अस्थाई आवास ये भी हमारा मूल अधिकार नहीं है, हड़ताल करना ये भी हमारा मूल अधिकार नहीं है, चक्का जाम करना ये भी हमारा मूल अधिकार नहीं है, ये सब चीज़ नहीं है।
एक मेरा सवाल था, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट कर कर, वोट डालने का अधिकार मूल अधिकार है या नहीं। ठीक है, जय हिंद भाई।